वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी कोर्स बी संचयन बुक से चैप्टर नंबर 4 है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे। अब चिल्ड्रन कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां डॉक्टर्स को डर लगता है। हुआ ये था, जो हमारे लेखक हैं इनको ऑलरेडी 3 बार हार्ट अटैक आ चुका था, जिससे इनका जो 60% हार्ट है वो डैमेज हो चुका था। अब डॉक्टर्स को लग रहा था भाई अगर हम ऑपरेशन करेंगे कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, और अगर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा तो इसकी पेशेंट की यानी लेखक की जान भी जा सकती है, वो मर भी सकता है। इसीलिए जो सर्जन लोग हैं वो ऑपरेशन करने से हिचक रहे थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, लेखक को 3-3 हार्ट अटैक हो चुके थे। देख रहे हो यहाँ पे हार्ट अटैक आ गया था 3-3 बार, और दिल का 60% यानी 60% जो हार्ट होता है वो लगभग खराब यानी नष्ट हो गया था। इसलिए लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन हिचक रहे थे, मतलब वो हेजिटेट कर रहे थे कि यदि ऑपरेशन असफल रहा तो लेखक की जान भी जा सकती थी। समझ में आया भाई, डॉक्टर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि यार कहीं उल्टा सीधी कोई बात हो गई तो हमारे जिम्मे और आ जाएगा कि तुमने ऑपरेशन किया था, आदमी मर गया। किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी। जब लेखक इतना बीमार हो गया तो उसने कहा भाई मेरा जो कमरा है मेरे लाइब्रेरी वाले रूम में ही डाल दो, मतलब मेरा जो रूम वगैरह है बेड वगैरह है सब उसी में डाल दो, मैं उसी में रहूंगा। ऐसा क्यों था, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसने परियों वाली कहानी पढ़ी थी। उसमें एक कहानी थी कि एक राजा था, राजा की जान जो है एक तोते में बसती थी। समझ रहे, अगर मतलब तोता मर गया तो राजा भी मर जाएगा, तोता बीमार हो गया तो राजा भी बीमार हो जाएगा। तो उसको लगता था कि मैंने जीवन भर में ये पुस्तकें मतलब बड़े प्यार से अपने पुस्तकालय में धीरे धीरे जमा करी है, तो मेरी जो जान है वो कहीं ना कहीं मुझ में ना होके इन बुक्स में ही है, और अगर मैं इन बुक्स के बीच में रहूंगा, इस कमरे में रहूंगा, तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आंसर कैसे लिखेंगे, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में यह भावना थी। पूरा क्वेश्चन से उठाया कि जिस प्रकार परी कथाओं के अनुसार राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि तोते में रहते थे, है ना। जो परी की जो कथा थी उसमें एक राजा था, उसके प्राण किसमें थे, उसके तोते में थे। वैसे ही उसके प्राण किताबों में बसे हैं। वैसे ही जो हमारा लेखक है वो कहता है मेरा जो प्राण है, मेरी जो जान बसती है मेरी किताबों में बसती है, जिसे उसने जमा किया, इसलिए मैं इस कमरे में रहना चाहता हूं। लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी चिल्ड्रन, जैसे हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, ऐसी लेखक के घर में सरस्वती, गृहिणी, बाल सखा और चमचम आदि पत्रिकाएं आती थी। लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा। एक बार हुआ ये, जब वो क्लास 5th में था तो क्लास में फर्स्ट आया। अब फर्स्ट आने पे प्राइज मिलता है, तो उसको 2 बुक्स मिली। अब उसके पापा बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। उसके पापा की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, उन्होंने उस लाइब्रेरी में एक हिस्सा इसको दे दिया कि आज से तुम जो भी बुक लाओगे या खरीदोगे ये हिस्सा तुम्हारा। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार मुझको खुद से पर्सनल स्पेस मिल गया है, और तभी से उसको बुक्स पढ़ने का और सहेजने मतलब संभाल के रखने का शौक लग गया। आंसर कैसे लिखेंगे, लेखक जब 5वीं कक्षा में प्रथम आया, प्रथम का मतलब है जब वो क्लास में फर्स्ट आया, तो स्कूल से पुरस्कार स्वरूप 2 पुस्तकें मिली। तो उसको जो इनाम मिला पुरस्कार में, उसको 2 बुक्स मिली। उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर लेखकों को, जब उसने उस किताबों को पढ़ा तो पढ़ने में भी उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। और सहेजने का मतलब होता है चिल्ड्रन, कोई बुक पढ़ने के बाद उसको ध्यान से बड़े संभाल के रखना, ठीक है। माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंता रहती थी। लेखक जो है दिन भर बस उसके कहानियों की किताब पढ़वा लो, कहानियों की किताबें पढ़ता रहता था, और जो स्कूल का जो सिलेबस वाली बुक्स होती थी वो नहीं पढ़ता था। यहाँ पर देखो ये मम्मी कितना डांट रही है इस बच्चे को, क्योंकि ये स्कूल की बुक से जी चुरा रहा है, लेकिन जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, चमचम है, चंपक है, इस तरह की बुक्स को खूब पढ़ रहा है जहां पे कहानियां हैं। तो उसकी मम्मी को ये लगता था कि जितने इंटरेस्ट से ये दूसरी बुक्स को पढ़ रहा है, क्या ये स्कूल की बुक्स को भी उतने इंटरेस्ट से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। आंसर लिखेंगे, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर इसलिए चिंतित थी, चिंता मतलब चिंतित रहती थी, क्योंकि लेखक हर समय कहानियों की पुस्तक पढ़ रहा था। देख रहे हो यहाँ पे ये बच्चा छोटा सा कहानियों की पुस्तक पढ़ता रहता है, बस नई नई स्टोरीज पढ़ता रहता है।
और स्कूली पुस्तकों में इतनी रुचि नहीं लेता था। मतलब जो स्कूल की, भाई जो तुम्हारा पेपर बनेगा, एग्जाम बनेगा, वो तो स्कूल के सिलेबस से बनेगा ना, बाहर की बुक से थोड़ी ना बनेगा कि तुम स्टोरीज पढ़े जा रहे हो। इसलिए उसकी माँ को चिंता रहती थी। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई नई दुनिया के द्वार खोल दिए। चिल्ड्रन, हमने अभी पढ़ा था कि जब वो क्लास में फर्स्ट आया तो उसको 2 बुक्स मिली, ठीक है। तो एक जो बुक थी वो तो बर्ड्स के बारे में थी कि बर्ड्स का जीवन कैसे होता है, कितनी प्रजाति होती है, वो आवाज कैसे करती हैं, आपस में बातें कैसे करती हैं। दूसरा जो बुक थी वो थी समुंदर के बारे में, समुंदर में जो नाविक चलते हैं उनके बारे में, समुद्र में जो बड़ी मछलियां वेल और शार्क मिलती है उसके बारे में थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 5वीं कक्षा में फर्स्ट आने पर लेखक को 2 पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप मिली। मतलब जब वो 5th क्लास में फर्स्ट आया तो 2 बुक्स मिली। उनमें से एक किताब विभिन्न पक्षियों की जातियों के बारे में थी, मतलब कितनी बर्ड्स की जातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, उनकी बोलियों के बारे में थी, उनकी आदतों के बारे में थी। दूसरी किताब पानी के जहाजों के बारे में थी, है ना, पानी के नाविक जो नाव चलाते हैं उसके बारे में थी, और वेल मछली जो होती है, शार्क मछली होती है, उसके बारे में थी। इस प्रकार इन पुस्तकों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। मतलब उसको इन बुक्स को पढ़ के बहुत ज्यादा नॉलेज हुई। आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली। अब ये बताओ, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। भाई जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। तो उसके पापा को इतना अच्छा लगा, उसके पापा की जो अपनी लाइब्रेरी थी उन्होंने वो थोड़ी सी खाली कर दी, और देखो इस बच्चे को ऐसे दे दी कि बेटा ये वाला खाना अब तेरा हो गया, अब तू कोई भी किताब लाएगा या तुझे इनाम में मिलेगी या खरीदेगा, तू यहाँ पे रखेगा संभाल के। समझ में आ गया। तो जब बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, जो 2 बुक्स मिली, उसके पापा इतने खुश हुए, पापा ने कही बेटा ये खाना अब तेरा, जो भी बुक्स वगैरह आएंगी वो तुम इसमें रखोगे। तो तभी से उसको बुक्स को संभालने का, पढ़ने का, खरीदने का शौक पड़ गया। पिता के इस कथन से लेखक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ा उसके दिमाग में। लेखक को पुस्तक सहेज कर रखने, सहेज कर मतलब ध्यान से रखना, तथा पुस्तक संकलन मतलब इकट्ठा करने की जो प्रेरणा उसको यहां से मिल गई कि अब जो भी मुझे बुक मिला करेगी उसको मैं यहाँ इकट्ठा करके रखाऊंगा। लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अभी जो पहली 2 बुक्स मिली थी वो उसको स्कूल से मिली थी प्राइज में, वो उसने खरीदी नहीं थी। तो उसने पहली बुक अपने आप कब खरीदी। हुआ ये था, उसकी मम्मी ने एक बार, जब मम्मी लोगों का अच्छा मूड होता तो मम्मी ने कहा जा तू पिक्चर देखिया, मूवी देखिया देवदास। तो जब वो देवदास मूवी देखने के लिए गया तो उसने देखा कि यार अभी पिक्चर शुरू होने में देर है, तो वो बाहर गया। बाहर उसने बुक स्टोर देखा, एक बुक स्टोर पे वही मूवी की बुक रखी हुई थी, नॉवल रखा हुआ था देवदास। तो उसने ये मन बनाया कि यार पिक्चर क्या देखना, अब तो हम बुक्स ही पढ़ेंगे। तो वो बुक खरीद लेता है, और ये इस तरह से उसने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। एक बार लेखक माँ की आज्ञा से देवदास फिल्म देखने गया। माँ ने कहा भैया देवदास पिक्चर देखिए, देख लो कितनी अच्छी मम्मी है। मम्मी कह रही है बेटे से जा मूवी देखिया। शो छूटने में देर होने के कारण वह पुस्तकों की दुकान में पर चला गया। अब शो छूटने वाला था, चिल्ड्रन होता है ना 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो वो दुकान पे चला गया कि भैया चलो दुकान पे, अभी तो पिक्चर शुरू होने में देर लगेगी। वहां देवदास पुस्तक उसको दिख गई दुकान पे। उसने फिल्म देखने के बजाय वह पुस्तक खरीद ली, लेकिन उसने फिर सोचा कि मूवी क्या देखना, चलो बुक्स ही खरीद लेते हैं। इस प्रकार लेखक ने पुस्तकालय हेतु पहली पुस्तक खरीदी, और इस तरह से उसने अपनी पहली बुक खरीदी। इन कृतियों के बीच अपने को कितना हरा भरा महसूस करता हूं को आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब लेखक बूढ़ा हो गया है, आज वो उसी कमरे में रहता है जिस कमरे में उसने जीवन भर में बुक्स इकट्ठी करी है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहा है भले से मेरे कमरे में कोई ना हो, लेकिन इन किताबों के सहारे मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की भीड़ में हूं, मतलब सब लोग मेरे साथ हैं। इन बुक्स को जितने भी राइटर्स ने लिखा है वो सब मेरे इस कमरे में मौजूद है, तो मैं कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता हूं। आंसर लिखेंगे, लेखक के पुस्तकालय में अनेक भाषाओं के अनेक लेखकों की पुस्तकें हैं। भाई जैसे उसके पास बुक्स है तो ये किसी अलग राइटर की, ये अलग राइटर की, ये अलग, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, ये कन्नड़ में, ये आसामी। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की और बहुत सारी
लेखकों की पुस्तकें। वह देसी विदेशी लेखकों के पुस्तकों के बीच स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता। अब देसी लेखक मतलब जो इंडिया का लेखक है वो तो देसी है, और इंडिया से बाहर वाले को कह रहा है वो विदेशी लेखक। तो वो कह रहा है कि जब मैं इतने लेखकों के बीच में रहता हूं इनकी बुक्स के, तो मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं करता, वह स्वयं को हरा भरा महसूस करता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखक को कक्षा में प्रथम आने पर क्या मिला था? पेन का सेट मिला था, या दो बुक्स मिली थी, या ट्रॉफी मिली थी? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।